प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर मधु सांखला, सह आचार्य हिंदी, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कथा भारती पुस्तक में संकलित कहानी दुखवा मैं कासे कहूँ मुरी सजनी का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कहानी आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी की प्रमुख पात्र है बेगम सलीमा, जो बादशाह शाहजहां की प्रिय पत्नी है। जब बादशाह शिकार पर गए हुए थे तो पति की प्रतीक्षा में 2 दिनों से वह प्रतीक्षारत थी। बादशाह की अनुपस्थिति में बेगम सलीमा अपनी साकी को अपने पास बिठाकर बातें करने लगती है। तब सलीमा को ज्ञात होता है कि दासी उससे ही प्रेम करती है। कहानी घटनाक्रम में तब एक नाटकीय मोड़ आता है जब बेहोश पड़ी सलीमा को दासी के पास देखकर शाहजहां बहुत नाराज होते हैं। यहीं पर बादशाह को यह भी ज्ञात होता है कि दासी औरत नहीं मर्द है। इस बिंदु पर कहानी में घटनाएं ऐसी मोड़ लेती हैं कि पात्रों के पारस्परिक विचार और तथ्य संप्रेक्षण में व्याघात उत्पन्न होता है। निरपराध सलीमा को अपने महल में ही कैद हो जाने की बात से असीम वेदना होती है और वह इतना ही समझती है कि शाहजहां के आगमन के समय उसका यूं बेसुध पड़े रहना ही उसका अपराध था और इतनी छोटी सी भूल के लिए उसे इतना बड़ा दंड दिया गया है। नारी के प्रति इतनी उपेक्षा बरतने वाले पुरुषों पर व्यंग करती और अपनी आंतरिक छटपटाहट को स्वर देती सलीमा कहती है, ठीक है, खूबसूरती की बात में जिनका कारोबार है वे मोहब्बत को क्या समझेंगे। तो अब जीनत महल की किस्मत खुली। सलीमा की अर्जी को ठुकराते हुए शाहजहां उसे मर जाने का हुक्म देते हैं। सलीमा की त्रासदी, उसका अपने तथाकथित दोष की अनभिज्ञता और उसका निवेदन तक नहीं सुना जाना है, जिसके लिए उसका हृदय दूसरी ओर स्वाभिमान की रक्षा के लिए आत्मघात के शरण में जाने की मस्तिष्क की प्रेरणा क्या था। तब मैं बेगम क्या हुई, जीनत और बांदिया सुनेंगी तो क्या कहेंगी। इस बेइज्जती के बाद मुंह दिखाने लायक कहाँ रही। अब तो मरना ही ठीक होगा। अफसोस मैं किसी गरीब की औरत क्यों ना हुई। इस भीषण आंतरिक द्वंद्व का स्वल्पकाल ही सलीमा के लिए असहनीय हो जाता है और अंत में वह विष खा लेती है। वह अपनी मृत्यु से पहले चारित्रिक विशुद्धता को निरूपित करते हुए पुरुष की अहमवादिता को चूर कर देती है। लेखक ने इस कहानी में बादशाहों की मनमानी का वर्णन किया है। कहानी द्वारा यह भी लेखक ने संकेतित किया है कि उन्हें अपनी तो बड़ी से बड़ी भूल और गलती का एहसास नहीं होता, पर दूसरों की मामूली भूल के लिए भी वे कड़े से कड़ा दंड दे देते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि दूसरे व्यक्ति की भूल होती ही नहीं थी, बस अपनी गलतफहमी और शक के आधार पर ही वे किसी के प्राण तक ले लेते थे, भले ही वास्तविकता का पता चलने पर उन्हें बाद में पछतावा ही क्यों ना करना पड़े। प्रस्तुत कहानी भी इसी प्रकार की है। कहानीकार ने कहानी के अंत में मानवीय संवेदना और करुणा का अक्षय कोश रिक्त कर दिया है।
सलीमा निर्दोष थी, किंतु बादशाह की क्रूरता ने उसके प्राण ले लिए। बादशाह का मन पश्चाताप की भावना से परिपूर्ण है। जिस खिड़की के पास सलीमा बैठी उस दिन रात को बादशाह की प्रतीक्षा कर रही थी, उसी खिड़की में और उसी चौकी पर बैठे हुए बादशाह उसी तरह सलीमा की कब्र दिन रात देखा करते हैं। किसी को पास आने का हुक्म नहीं था। जब आधी रात हो जाती है तो उस गंभीर रात्रि के सन्नाटे में एक मर्म भेदिनी ध्वनि उठ खड़ी होती है। बादशाह साफ साफ सुनते हैं, कोई करुण कोमल स्वर में गा रही है, दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। बच्चों, ये कहानी मैंने आपको संक्षेप में बताई है। इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य यही है कि लेखक ने इस कहानी के अंतर्गत राजाओं की, बादशाहों की निष्ठुरता और क्रूरता का वर्णन बड़ी खूबी से किया है। बेगम सारी स्थिति को पत्र में लिख देती है और बता देती है कि किस तरह प्रतीक्षा करते करते थककर उसने मदिरा पी ली थी और वह बादशाह के आने पर उनके स्वागत के लिए नहीं आ सकी। उसने माफ़ी भी मांगी, पर बादशाह ने उसका खत पढ़ा तक नहीं। और बादशाह की इस निष्ठुरता के कारण बेगम सलीमा पर क्या बीती, बादशाह को इसका गुमान भी नहीं था। बादशाह की इस निष्ठुरता का परिणाम यह हुआ कि सलीमा ने अपने प्राण त्याग दिए। कहानी के तीनों मुख्य पात्रों के मन का दुख मन में ही रह जाता है, जिसे वे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। बादशाह का सलीमा के प्रति प्रेम एक दिखावा भर ही दृष्टिगत हमें होता है, जो बिना वास्तविकता जाने ही उसे मर जाने को कह देता है। बादशाही घरानों में अबलाओं के साथ जातियों की कहानियाँ अक्सर सुनने को मिलती है, जो प्रस्तुत कहानी में स्पष्ट रूप से नजर आती है। यहाँ बादशाह अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग करते हुए यदि धैर्य से काम लेता और आंखों देखी पर विश्वास न कर वास्तविकता को जानने का प्रयत्न करता, तो शायद नायिका को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। साथ ही बादशाह, सलीमा और साकी की आत्मिक पीड़ा दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी से व्यथित नहीं होना पड़ता। प्रस्तुत कहानी मुगल बादशाहों के संवेदनहीन चरित्र को उजागर करती है। यह नायक को केवल सलीमा की सुंदर देह यष्टि से ही प्रेम था, बजाय उसकी सुंदर मनोभावनाओं की। अधिकतर नारियां शादी के बाद पूर्ण रूप से अपने आप को अपने पति पर समर्पित कर देती है, जिसका जीता जागता उदाहरण यहाँ सलीमा के रूप में दृष्टिगत होता है। लेकिन तदनुरूप पति द्वारा प्रेम न मिलने की स्थिति में वह आत्मोत्सर्ग तक करने में भी तनिक नहीं हिचकिचाती, और यही इस कहानी का मूल सार या मूल संवेदना है। धन्यवाद।